आखिर क्यों बिग बॉस में डार्क सीक्रेट वाले लोगों को ही लिया जाता है और क्या है इन सभी लोगों को बिग बॉस में आने के पीछे की असली वजह? आइए जानते हैं इस वीडियो में बिग बॉस के कुछ लोगों के डार्क सीक्रेट्स के बारे में। नंबर 1, जिया शंकर। जिया बिग बॉस में आने से पहले पलक के साथ हुई फाइट की वजह से काफी सुर्खियों में आए थे और उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू काफी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि वो जब 10th क्लास में थी तो उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और इसी बीच उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उनको अकेले ही अपनी फैमिली के डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जिसने जिया को अकेले देखकर उनके साथ छेड़खानी की। इसका उनके दिमाग पर काफी सालों तक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, पर अभी भी वो इस इंसिडेंट के बारे में सोचकर कांप उठती हैं। नंबर 2, आलिया सिद्दीकी। दुखी आलिया का बिग बॉस में आने का मेन रीजन उनका शो में आने से पहले कुछ हफ्ते पहले की उनकी कंट्रोवर्सी है। आलिया हेडलाइंस में तब आई जब उन्होंने अपने पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर के बाहर आकर रो रो कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया और उन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि नवाज ने आधी रात को उनको और उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। इस पर नवाज ने आलिया पर केस फाइल किया था, पर ये सब का एंड तब हुआ जब दोनों के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर सेटलमेंट हो गया। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आलिया के ऐसे पब्लिक में वीडियोस डालने के बाद नवाज ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि वो आलिया को मुंबई और दुबई दोनों जगह आलीशान घर बनाकर दे चुके हैं। इसके अलावा वो हर महीने 10 लाख रुपए खर्चे के लिए वो आलिया को पिछले 2 साल से दे रहे हैं। इसके साथ ही 2 लाख एक्स्ट्रा महीने का एजुकेशन एक्सपेंडिचर। नंबर 3, मनीषा रानी। मनीषा ने 26 साल की उम्र में काफी कुछ अपनी जिंदगी में देख लिया है और सीख लिया है। इससे पहले जब वो 7-8 साल की थी तो उनकी माँ उनको उनके परिवार को छोड़कर अपने मायके चली गई थी और बहुत छोटी सी उम्र पर मनीषा पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई। मनीषा के हमेशा से सपने बहुत बड़े रहे हैं और उनको पूरा करने के लिए वो 17 से 18 साल की उम्र में घर से 2 साल के लिए कोलकाता भाग गई थी, जहां उन्होंने पैसों के लिए शादी में वेटर और बैकग्राउंड डांसर की तरह काम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत से छोटे छोटे गाँवों जहाँ घर मिट्टी के होते हैं और ऐसी जगह पर डांस करने वालों को नचनिया कहते हैं, मनीषा ने वहाँ पर भी पैसे के लिए 10 दिन तक डांस किया हुआ है। नंबर 4, पूजा भट्ट। पूजा के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उनका कई सालों पहले डिवोर्स हो गया था, पर क्या आप जानते हैं कि वो फिलहाल सलमान खान के भाई सोहेल खान को डेट कर रही हैं और दोनों शादी भी करना चाहते हैं। पूजा की माने तो सलमान खान ऐसा होने दे रहे हैं। जी हाँ, सोहेल से पहले पूजा एक्टर रणवीर शोरे को काफी साल तक डेट कर चुकी हैं और दोनों के बहुत ही गंदे तरीके से ब्रेकअप हो गया। इसके बाद रणवीर ने मीडिया को बताया कि पूजा दारू पीकर बहुत उल्टा सीधा करती थी और उनकी और महेश भट्ट की इंडस्ट्री में छाप इतनी खराब है कि उसकी वजह से रणवीर को काम मिलना बंद हो गया। नंबर 5, आकांक्षा पुरी। आकांक्षा के बारे में क्या आप जानते हैं कि वो शादीशुदा है? जी हाँ दोस्तों, आकांक्षा ने पूरे इंडिया के सामने नेशनल टेलीविजन पर सिंगर मीका सिंह के साथ में शादी की थी, पर अब वो इस बात से इनकार कर रही हैं। वो कहती हैं कि वहाँ कोई पंडित ही नहीं था, पर वरमाला एक्सेस जरूर हुई थी और मीका सिंह भी उनके एक अच्छे दोस्त हैं। वो रियलिटी शो मीका दी बोटी में गई थी और उनके जीतने को रियल दिखाने के लिए उन्होंने ये बोला था कि वो और मीका 10 साल से दोस्त हैं और कुछ साल से वो डेट भी कर चुके हैं। अब वो कहती हैं कि वो तो सिर्फ उनके अच्छे दोस्त ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ऐसा ही कुछ बिग बॉस के घर में भी वो कर रही हैं। नंबर 6, अविनाश सचदेव और पालक पुरुस्वामी। पालक पुरुस्वामी और अविनाश के रिश्ते के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो दोनों 4.5 साल रिलेशनशिप में रह चुके हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? हमने बिग बॉस के घर में अविनाश को एक बार बोलते हुए सुना है कि उन दोनों के बीच में प्यार खत्म हो गया था, इसीलिए दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, पर असल में सच्चाई तो कुछ और ही है। सच तो ये है कि अविनाश ने पलक से एंगेजमेंट भी की थी और दोनों शादी भी करने वाले थे, पर सगाई के बाद अविनाश ने पलक को किसी और लड़के के साथ चीट किया, जिस बात की गवाह पलक की बेस्ट फ्रेंड एक्ट्रेस सिमरन बुधा रूप बनी। उन्होंने अविनाश के बिग बॉस के घर में झूठ बोलने पर स्टोरी भी डाली थी। नंबर 7, पलक नाज। पलक की लाइफ 2016 से कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है और लेटेस्ट में आपने उनका नाम तनीषा सुसाइड केस में कई बार सुना होगा, पर क्या है इनकी जिंदगी के डार्क सीक्रेट्स? हालांकि एक बहन है शफात नाज और एक भाई है शहजान खान और तीनों टीवी एक्ट्रेस हैं। 2016 में फलक ने मीडिया में आकर अपनी मां पर आरोप लगाया था कि वो उनके फाइनेंस मिसमैच कर रही हैं और उनके करियर को रोकने की कोशिश कर रही हैं, जिसके ऊपर उनकी बहन शफात नाज ने अपनी मां का सपोर्ट किया और ऐसे में दोनों ही बहनों के बीच में बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। इसके बाद 2020 में फलक की बहन शफात नाज पर तनीषा ने आरोप लगाए और उन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की और इस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों में तनीषा ने सुसाइड कर लिया और सारा आरोप उनके भाई शहजान खान के ऊपर आ गया। पर इस केस में जब शहजान खान का नाम आया तो फलक ने सारा का सारा इल्जाम अपनी बहन शफात पर लगा दिया, पर शफात ने इन सब चीजों को झूठ बोला।
अब इस फैमिली में कौन सही है और कौन गलत वो तो पता नहीं, पर फलक जो हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी और अपना सब कुछ होने का जो डायलॉग मारती हैं वो तो कहीं ना कहीं गलत साबित हो गया। और उनकी बहन और माँ के साथ में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो वही जाने। नंबर 8, फुकरा इंसान। फुकरा इंसान के बारे में क्या आप ये बात जानते हैं कि ट्रिगर्ड इंसान के वो सगे भाई हैं और उनकी सगी बहन और माँ भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है। मतलब कि पूरी की पूरी फैमिली ही यूट्यूब से पैसे छाप रही है। इनके बारे में डार्क सीक्रेट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी पूरी की पूरी फैमिली का यूट्यूब चैनल है, इसलिए वो एक खुली किताब की तरह है। और सबको टोटल किया जाए तो लगभग 50 मिलियन का सब्सक्राइबर फैन बेस इन्हीं के पास है, यानी इनकी फैमिली के पास है। नंबर 9, बेबिका धुर्वे। बेबिका के बारे में काफी कम लोग ही जानते होंगे कि बेबिका ने पहले बीडीएस किया और वो डेंटिस्ट बन गई और कई सालों तक डॉक्टर का काम भी किया। पर वो एक्टिंग करना चाहती थी तो वो साइड में 3 साल तक ऑडिशन देती रही और फाइनली उनको सीरियल भाग्य लक्ष्मी में एक रोल भी मिल गया। पर इन्होंने इस शो को अचानक से छोड़ दिया और मीडिया के पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि शो के काफी को एक्टर्स उनको मिस फीड किया करते थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने सीरियल को छोड़ दिया। अब वो अलग बात है कि उनको बिग बॉस में देखकर लगता नहीं है कि वो किसी की सुनती होंगी। वैसे आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।